यस रेडी 90 वॉट्स पर मिनट स्टार्ट। शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बार जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उनमें रेलवे प्रशासन को केवल 2 ही प्राप्त हुए हैं, जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सेना के बाद अगर किसी ने युद्ध काल में सराहनीय कार्य किया है तो वह रेलवे प्रशासन अथवा रेलवे कर्मचारी और अधिकारी हैं। इसलिए उनके मनोबल को कायम रखने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे मंत्री को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रयास करना चाहिए कि जो भी इस तरह के प्रोत्साहन मिले उनमें रेलवे का विशेष ध्यान रखा जाए। पैरा रेलवे मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में भी रेलवे कर्मचारियों की तारीफ की है या उनको प्रोत्साहन दिलाया है, लेकिन यह प्रोत्साहन शांति काल में भी कायम रहना चाहिए। रेलवे ने युद्ध काल में जो काम किया वह तो देश की रक्षा का महान उद्देश्य था, लेकिन उसके बाद देश के निर्माण में या गरीबी मिटाने के लिए जो युद्ध होता है उसमें भी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी का मनोबल उसी तरीके से कायम रहे, इसके लिए भी रेलवे मंत्री महोदय को कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि वह किसी भी तरीके से करें, उसका तरीका कुछ भी हो, लेकिन उनको यह करना चाहिए कि जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, जो भी रेलवे को मुनाफा हो उसमें वह साझीदार हों। चाहे आप उनको बोनस के रूप में कुछ दें, चाहे किसी और तरीके से दें, लेकिन हर वर्ग के रेलवे कर्मचारी को मालूम होना चाहिए कि यदि वह देश के निर्माण के संबंध में ठीक तरह से काम करेगा तो उसको पुरस्कार के रूप में या वेतन के अंश के रूप में अपने वेतन के अलावा पैसा मिलेगा। इसी प्रकार इस संबंध में एक और सुझाव देना चाहता हूँ। स्वतंत्रता के बाद रेलवे प्रशासन भारत सरकार का प्रशासन हो गया, लेकिन यह लोकसभा एक विशेष उद्देश्य को लेकर चुनी गई है। यह उस कार्यक्रम का एक छोटा सा नमूना ही है। उन्हें जिस प्रकार से सफलता मिल रही है, यदि ऐसी ही मिलती रही तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह उस ध्येय का जिसके अनुसार धन अपने ही लिए नहीं बल्कि सबके लिए समझना चाहिए अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। वास्तव में गांधी जी ने जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला था। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अब तक इस वैदेशिक नीति पर न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर
उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। समाप्त।